अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो नेक डिज़ाइन हम तैयार करेंगे वो बड़ा ही खूबसूरत और बिल्कुल यूनिक सा नेक डिज़ाइन होगा, जो कि आपको देखे बिना फुल वीडियो को आप रह ही नहीं सकेंगे। इतना खूबसूरत नेक डिज़ाइन तैयार होने वाला है, जो कि बनने के बाद इतना आला लुक में तैयार हुआ था और इतना ईजी मेथड मैंने आपके साथ इसे बनाने का शेयर किया है कि मेरी बिगिनर्स बहनें तो इसे बनाए बिना रह ही नहीं सकेंगी। इतना बिल्कुल ईजी मेथड मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो जॉइंट लेस देखें मार्केट में आजकल कितनी इन है, तो जॉइंट लेस का इस्तेमाल करते हुए और कुछ ये देखिए ये ज़िग-ज़ैग डोरी की शेप में ये डोरी भी ली है, जो कि ये देखिए डबल कंट्रास्ट में है, जैसे कि ये शर्ट में कलर है। तो बिल्कुल इन दोनों चीज़ों का खूबसूरती के साथ ही इस्तेमाल करते हुए हम एक खूबसूरत और बिल्कुल यूनिक सा नेक डिज़ाइन तैयार करेंगे। इसके तमाम आप जो स्टेप हैं वो फॉलो करें और बिल्कुल देखें कि हम कैसे इजी और बिल्कुल आसान तरीके के साथ मैं आपको ये बताती हूँ। आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है और इंशाल्लाह पसंद आने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए देखिए मैंने पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई 10 इंच ली है और लंबाई मैंने यहाँ 16 इंच ली है। आप इसे कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप इसे डबल फोल्ड रखते हुए चौड़ाई वाली साइड पर मैंने 3 इंच पर और लेंथ वाली साइड पर मैंने 6 इंच पर निशान लगाया है। यहाँ आप नेक के साइज़ को भी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ऐसे ही तमाम निशानों को आपस में मिलाते हुए इसके सेंटर में हम हल्के हाथ से राउंड शेप देंगे। अगर ये शेप बिल्कुल ठीक राउंड होगी तो फिर आप इसे गहरा कर लें। तो देखिए ये मैंने गहरी कर लिया। अब इसकी बाहर वाली साइड पर मैं हाफ इंच पर सारे निशान लगाऊंगी, बिल्कुल राउंड शेप में ही। तो तमाम निशानों को लगाते हुए फिर इन तमाम निशानों को मैं ऐसे मिला दूंगी। तो मिलाने के बाद ये देखिए अंदर वाला नेक हमारा राउंड शेप में है, तो बाहर वाला हाशिया भी सारा हमारा राउंड शेप में ही ड्रा हो जाएगा। अब जस्ट हमने सिर्फ ये नेक का पैटर्न लिया है कि ये हमने राउंड शेप देनी है। पहले हम नीचे इसके स्लिट तैयार करेंगे। तो स्लिट तैयार करने के लिए यहाँ से देखिए मैंने 2 इंच पर मैं मार्जिन लूँगी नेक की नीचे वाली साइड पर। 2 इंच पर जो मैं मार्जिन लूँगी उसके सेंटर में जो 1 इंच का मार्जिन है उसके देखें ऐसे चौड़ाई वाली साइड पर मैं यहाँ 1 इंच से 1 पॉइंट कम पर निशान लगा रही हूँ। तो 1 इंच से 1 पॉइंट कम पर निशान लगाते हुए ऐसे ऊपर वाली नोक से नीचे वाली नोक की तरफ रखते हुए तिरछी शेप में हम ये देखें ऐसे लाइन लगा देंगे। यूँ ये ऊपर वाली साइड से दोनों तरफ से नोकों की तरफ हम इसे मिला देंगे। तो यूँ ये देखें ये इस तरफ से देखेंगे तो वी की शेप बन जाएगा और दूसरी तरफ से देखेंगे तो ट्रायंगल की शेप में ये ट्रायंगल हमारा सारा स्केच बन गया। अब इसके नीचे देखिए हाफ इंच का मार्जिन हम छोड़ रहे हैं। अब इसके नीचे फिर हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। तो 2 इंच के निशान में सेंटर में फिर हम 1 इंच का निशान लगाएंगे और चौड़ाई वाली साइड पर 1 इंच से 1 पॉइंट कम पर निशान लगाएंगे। और यूँ जैसे हमने पहले पैटर्न तैयार किया था बिल्कुल वैसे ही नोक से रखते हुए नीचे वाली साइड पर लाइन लगाएंगे और ऊपर से नोक से रखते हुए नीचे वाली साइड पर यूँ हमारा ये सेंटर में हाफ इंच के डिस्टेंस पर दूसरा ट्रायंगल तैयार होगा। बिल्कुल सेम हम ऐसे ही तीसरा ट्रायंगल भी तैयार करेंगे। तो 1 बाय 1 करते हुए हमने 3 ट्रायंगल ड्रा कर लेने हैं। अब ट्रायंगल के ऊपर वाली साइड पर यहाँ देखें मैं हाफ इंच पर निशान लगा रही हूँ। तो यूँ हम ये बाहर वाली साइड पर जो मार्जिन छोड़ रहे हैं ट्रायंगल से आगे वाला वो हाफ इंच का है। तो इन तमाम निशानों को भी आपस में मिलाते हुए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। इनके सेंटर में जो डिस्टेंस है वो हाफ इंच का है। अब ट्रायंगल के नीचे वाली साइड पर भी हम हाफ इंच का डिस्टेंस ही छोड़ेंगे और बिल्कुल इसे भी ऐसे स्ट्रेट लाइन लगाकर ऐसे बॉक्स सा बना लेंगे। अब हमने देखें इसकी बाहर वाली साइड पर यहाँ ये जॉइंट लेस को अटैच करना है। तो जॉइंट लेस को अटैच करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ जॉइंट लेस की मेजरमेंट लेंगे। अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ निशान लगा रही हूँ, क्योंकि जितनी हमारी ये जॉइंट लेस की चौड़ाई है उसकी दोनों तरफ हमने मार्जिन भी छोड़ना है। तो दोनों तरफ का मार्जिन छोड़ते हुए जितना मैंने अपनी चौड़ाई हाफ इंच रखी है, आपकी जॉइंट लेस की जितनी भी चौड़ाई होगी आपने उसके अकॉर्डिंग मार्जिन रखते हुए उतना ही निशान लगाना है जितनी आपकी जॉइंट लेस की चौड़ाई होगी। मैं यहाँ हाफ इंच पर निशान लगा रही हूँ। तो यूँ देखें ये ऊपर से राउंड वाली शेप पर और स्ट्रेट शेप पर हमने सारे ये देखें निशान लगाते हुए निशानों को हम ऐसे ही स्ट्रेट लाइन से बिल्कुल मिला देंगे और ऊपर से राउंड शेप को भी वाजिया कर लेंगे। तो ये वो मार्जिन होगा जहां हमारी ये जॉइंट लेस अटैच होगी। तो इसके बाद हम एक और मार्जिन लगाएंगे बाहर वाली साइड पर, जो कि हमारा डन मार्जिन होगा, जो कि बाहर की तरफ हमारे नेक का शो होगा। ये होगा हमारा फाइनल मार्जिन। तो इसे भी हम तकरीबन हाफ इंच का ही लगाएंगे। मैं यहाँ हाफ इंच का ही लगा रही हूँ क्योंकि ये बाहर की तरफ शो होगा टर्न होने के बाद। तो मुझे ज़्यादा चौड़ाई में बिल्कुल भी इसे नहीं रखना। आप अगर इसे चौड़ाई में रखना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप इसे यहाँ चौड़ाई इसकी ज़्यादा भी कर सकते हैं और इससे कम भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी होगी। तो ऐसे ही देखें ये भी हम तमाम हाफ इंच पर निशान लगाते हुए इन निशानों को भी आपस में ऐसे मिला लेंगे। और यूँ ये देखें नेक वाली साइड पर हमने ये 4 लाइनें लगाई हैं और नीचे स्लिट वाली साइड पर हमने 3 लाइनें लगाई हैं और सेंटर में हमने ये देखिए ये ट्रायंगल का सारा स्केच तैयार किया है। अब जो नीचे देखिए हमने शेप देनी है वो हमने स्क्वायर शेप देनी है। अब उसका भी हम बैलेंस बरकरार रखेंगे। पहली जो हमने मार्जिन लाइन लगाई है वो हम बिल्कुल हाफ इंच का डिस्टेंस रख रहे हैं। इससे आगे हमने यहाँ भी ये लेस को अटैच करना है। तो यहाँ मैं बिल्कुल तकरीबन हाफ इंच का ही मार्जिन दूंगी जितना कि मैंने साइड स्लिट
पर दिया है। अब उससे नीचे जो बाहर की तरफ मार्जिन शो होगा वो भी मैं अपने बाहर वाला जितना मैंने मार्जिन दिया उतना ही दूंगी, और यूँ हमारा सारा नेक का स्केच देखिए बनकर तैयार हो जाएगा जितना कि हमें चाहिए था। बिल्कुल इससे इजाफी जो होगा वो सारा हम कट कर देंगे। तो ऐसे देखिए इसे हम टोटल नेक पर सारे निशान ड्रा कर लेंगे, और जहाँ जहाँ मैं ये क्रास लगा रही हूँ ये कटिंग होने के बाद इसमें से ये पेपर पेस्टिंग निकल जाएगी, और बाकी का जो नेक है हमारे पास वो हमारा सारा तैयार हम करेंगे जिसे हम। अब इसके ऊपर वाली साइड पर शोल्डर वाली साइड पर देखें मैं यहाँ 1/2 इंच का मार्जिन मैंने लगाया है, जो कि हम छोड़ेंगे, उसे हम कट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम सारा कट कर देंगे फिर हमें बाद में मेरी बिगिनर्स बहनों के लिए नेक को कवर करना ज़रा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये अलग अलग हो जाएगा। इसलिए आपकी आसानी के लिए मैंने शोल्डर वाली साइड पर देखें यहाँ 1/2 इंच का मार्जिन रखा है, ताकि इस साइड से शोल्डर से ऊपर से अटैच रहेगा तो आपका मार्जिन बिल्कुल बैलेंस में रहेगा। यूँ ऐसे देखें जहाँ जहाँ हमने कट के निशान लगाए थे वहाँ वहाँ हम कट करके इसे निकाल देंगे, और बाकी का हम नीटली अपना नेक कट करके इसे बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए ये खूबसूरती के साथ जैसे जैसे हमने ड्रा किया था बिल्कुल वैसे वैसे ही हम इसे कट करेंगे, और हमारा देखिए नेक बिल्कुल खूबसूरती के साथ काट कर कुछ इस फॉर्म में तैयार हो गया है। तो देखिए ये कितना खूबसूरत और कितना नीट लुक दे रहा है। अब हमने इजाफी फैब्रिक के ऊपर इसे पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ इसे कंट्रास्ट जो इसकी ट्राउज़र है मैं उस ट्राउज़र का कपड़ा इस्तेमाल कर रही हूँ, इसे कंट्रास्ट में मैंने नेक को तैयार करना है। तो यहाँ देखें मैंने ट्राउज़र का फैब्रिक लिया है, और इसका जो स्केच सेंटर से निकला था बिल्कुल उस स्केच को रखते हुए मैंने इसे आयरन से अच्छे से पेस्ट कर दिया। अब देखें जो इजाफी साइडों से फैब्रिक है सारा फैब्रिक मैं 1/2 इंच से भी कम का यहाँ शो करूँगी, जस्ट इतना शो करूँगी जो ये हमारी 1/2 इंच की पट्टी है इसके अंदर वाली साइड पर बिल्कुल भी ये शो ना हो, जब हम इसे टर्न करें तो ये अंदर ही फोल्ड हो जाए। तो ऐसे ही इजाफी फैब्रिक सारा निकालते हुए जितना हमें चाहिए उतना हम रखेंगे, और बाकी सारा नीटली अपने नेक को इजाफी फैब्रिक निकालते हुए बीच से निकाल लेंगे, और ऊपर की तरफ से भी नेक को सारा बिल्कुल देखें स्ट्रेट कर लेंगे। तो यूँ ये खूबसूरती के साथ सारा हमारा नेक देखिए पैटर्न हमारे नेक का सारा निकल आया। अब इसके सेंटर में किनारों पर हम देखिए यहाँ नोचेज लगाएंगे, क्योंकि हमने इसे अंदर की तरफ टर्न करना है, तो नोचेज लगाने से यहाँ कोई भी खिंचाव या चुनट नहीं आएगी। अब हमने इसके एजेस को अंदर की तरफ टर्न करना है, तो इसके एजेस को अंदर की तरफ टर्न करने के लिए मैं यहाँ ये ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करूँगी। तो ये ग्लू स्टिक आम स्टेशनरी शॉप से मिल जाती है, कुछ ज़्यादा महंगी नहीं होती, और ये हमारे वर्क को देखिए कितना आसान कर देती है कि रफ एजेस इसके इससे बड़ी आसानी के साथ अंदर की तरफ टर्न हो जाते हैं, और नीटली हमारा सारा नेक बनकर तैयार हो जाता है। तो ऐसे ही देखिए आप इसे ग्लू स्टिक को लगाते जाएंगे और फिंगर की मदद से इसे अंदर की तरफ इजीली टर्न करते जाएंगे, और बाद में इसे आयरन करके लॉक कर देंगे। अब ये बाहर वाली साइड से तो इसकी फिनिशिंग आ गई। अब इसके अंदर वाली साइड पर जो 1/2 इंच का मार्जिन था जहां हमने लेस को अटैच करना था बिल्कुल इसके सेंटर में हल्का सा नोक से नोक बनाते हुए बिल्कुल इसके सेंटर से हम इसे कट कर देंगे, ताकि ये मार्जिन दोनों तरफ डिवाइड हो जाए। तो यूँ इसे दोनों तरफ डिवाइड करते हुए ऊपर से देखिए किनारी वाली साइड पर हम यहाँ वी की शेप में कट लगाएंगे। तो ऐसे ही देखिए हम सारा इसे कट लगा लेंगे और कट कर देंगे। तो ये देखें ये सारा हमने मार्जिन अपना अकॉर्डिंग कट कर दिया। अब ये मार्जिन देखें ये बहुत ही कम है, इसे हम बड़े ख्याल के साथ अंदर की तरफ टर्न करेंगे, क्योंकि ये टोटल 1/2 इंच का मार्जिन था जो कि दोनों तरफ डिवाइड हो गया है। ये जो ग्लू स्टिक है ये देखिए ये लिपस्टिक की शेप में बनी हुई है, तो ये कम मार्जिन पे बड़ी इजीली ये घूम जाती है। ये देखिए ऐसे ऐसे हम घुमाते जाएंगे और अपने रफ एजेस को नीटली अंदर की तरफ टर्न करते जाएंगे, तो कितनी खूबसूरती और कितनी नीटनेस के साथ हमारा सारा नेक देखें नीट हो जाएगा। और इसे लगाने के बाद जब हम इन रफ एजेस को अंदर की तरफ टर्न करेंगे तो हम आयरन से इसे लॉक कर देंगे। तो ये बिल्कुल इसकी फिनिशिंग भी बहुत खूबसूरत आएगी, और ये इसके रफ एजेस भी बिल्कुल लॉक हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। तो ऐसे ही देखिए सारे नेक को हम खूबसूरत और नीटली रफ एजेस को अंदर की तरफ टर्न करते हुए इसे डन कर लेंगे। और एंड पर हम जब इसे आयरन करेंगे तो इसकी फिनिशिंग लुक आप देखिएगा कितनी खूबसूरत और कितनी नीट आई है। तो ऐसे ही देखिए हमने सारे रफ एजेस को अंदर की तरफ टर्न कर दिया और आयरन करके लॉक कर लिया। तो देखिए ये खूबसूरती के साथ सारा हमारा नेक देखें तैयार हो गया। अब ये सेंटर से देखिए बिल्कुल अलग है। अगर यहाँ आपको मैं बताती हूँ, यहाँ से देखिए अगर जॉइंट लेस के ऊपर 1/2 इंच का मैं मार्जिन ना रखती तो यहाँ से ये खुल जाना था और मेरी बिगिनर्स बहनों के लिए बड़ी मुश्किल हो जानी थी। इसलिए मैं देखिए आपके लिए आसान मेथड लेकर आती हूँ कि आपको बिल्कुल भी कोई भी मुश्किल ना हो और आप बिल्कुल आसानी के साथ अपने नेक को खुद तैयार करके खुद वेयर कर सकें। ऐसे ही इसके अंदर वाली साइड पर जो हमने देखे ट्रायंगल की शेप में ये 2x2 के हमने जो स्क्वायर बॉक्स हमारे बन गए थे, इन्हें हमने देखे सेंटर से ऐसे ही चारों किनारों की तरफ से कट किया और नीटली अंदर की तरफ इन्हें टर्न करके आयरन कर लिया। तो इसकी फाइनल लुक कुछ ये आई है। अब ये देखें नीट हमारा हो गया नेक। अब इसे हमने मज़ीद खूबसूरत करना है लेसिस की मदद से। तो लेसिस देखें आजकल इतनी इन है कि लेसिस के बगैर तो कोई भी ड्रेस
मुकम्मल ही नहीं होता। अगर लेस ना लगाएं तो लगता है कि ड्रेस खूबसूरत लग ही नहीं रहा। तो उसके लिए देखें लेसेस तो मुख्तलिफ मिलती हैं मार्केट से। आजकल जॉइंट लेस का देखें बहुत ज़्यादा इन है जॉइंट लेस। तो देखें मैं भी आपके साथ ये जॉइंट लेस का बिल्कुल ये ईजी सा मेथड इस्तेमाल कर रही हूँ कि आप देखें इसे आसानी के साथ इस्तेमाल कर सके अपने नेक को खूबसूरत लुक में, अपने ड्रेस को खूबसूरत लुक में तैयार कर सकते हैं। अब ये देखें ऊपर वाली गुलाई वाली साइड पर मेरी जॉइंट लेस ज़रा चौड़ाई में थी, तो देखें मैंने इसे कट लगाए हैं ताकि ये इजीली घूम जाए और इसमें कोई भी खिंचाव ना आए। आप भी यहाँ कट लगाएंगे फिर ये गुलाई में बिल्कुल जिस भी शेप में आप घुमाएंगे, अगर कट लगे होंगे तो ये हर शेप में घूम जाएगी। अब दोनों तरफ हमने देखे इसे अटैच कर लिया बिल्कुल किनारे किनारे पर फैब्रिक ग्लू को लगाते हुए। अब नीचे से देखें इसके एजेस को उतारेंगे और इसके सेंटर में ये अलग से हम देखें अपनी लेस को अटैच करेंगे। इसके सेंटर से देखें हम साइडों से दोनों तरफ से मार्जिन रखते हुए बिल्कुल इसके लिए हम बीच से रफ जो एजेस हैं उसे निकाल देंगे और नीटली इसे बिल्कुल अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग सेट करते हुए ऐसे यहाँ देखें ये फैब्रिक ग्लू लगाते हुए अपनी सारी लेस को डन कर देंगे। तो ये देखें इसके सारे किनारे कितने खूबसूरत और कितनी नीट हमारी लेस लगकर तैयार हो गई है। अब इसके सेंटर में जो हमने स्क्वायर बॉक्स बनाए थे इन्हें हमने डन करना है। तो इन्हें खूबसूरत करने के लिए ये जो मैंने डोरी ली थी इस डोरी को मैं 3-3 इंच पर कट करूँगी तकरीबन, क्योंकि ये 2x2 के तो हमारे बॉक्स थे। तो अब दोनों तरफ मैंने हाफ इंच का मार्जिन भी छोड़ना है। तो यहाँ मैं ये 3-3 इंच की देखें ये डोरी की पट्टियाँ कट कर रही हूँ। तो अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जितनी मुझे चाहिए थी उतनी मैं कट कर लूँगी और इन्हें वैसे ही 1 बाय 1 करते हुए ऐसे फैब्रिक ग्लू लगाते हुए इन्हें ऐसे अच्छे से अटैच कर दूँगी। तो ये फैब्रिक ग्लू लगाते हुए ये आर्जी तौर पर सेट होंगी। जब हम इसे आयरन करेंगे तो ये फिक्स हो जाएंगे। तो फिक्स होने के बाद ये बिल्कुल भी नहीं उतरेंगी और हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे और इजी मेथड के साथ बिल्कुल आप बाद में सिलाई को चला सकते हैं। तो देखेंगे मैं बिल्कुल आपके लिए ऐसे ही मेथड लेकर आती है, आपको सिलाई भी ना लगानी पड़े, सारा नेक आप तैयार करें ऐसे और ड्रेस के ऊपर अटैच करें 1 सिलाई के साथ और अपने ड्रेस को खूबसूरत लुक में तैयार कर लें। अब यहाँ तक हमने देखे नेक को तैयार कर लिया। अब इससे आगे मज़ीद खूबसूरत करने से पहले हम इसे शर्ट के ऊपर अटैच करेंगे। तो यहाँ हम शर्ट को लेंगे, शर्ट की उल्टी साइड पर इसे बिल्कुल रफली ग्लू लगाएंगे नेक के ऊपर, इसे मिड के साथ मिलाते हुए अच्छे से हम इसे यहाँ फिक्स कर देंगे। क्योंकि हमने यहाँ इसे सिलाई लगानी है तो सिलाई लगाने के लिए हम इसे फिक्स करेंगे। तो फिर ये देखें इसमें कोई भी फ़र्क नहीं आएगा और बड़ी खूबसूरत और नीटली हमारे नेक की बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट आएगी। तो ऐसे ही देखें बिल्कुल पेपर पेस्टिंग से थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए हम इसे स्टिच कर देंगे, क्योंकि मार्जिन हम इसलिए रखेंगे कि जब हम इसे अंदर की तरफ टर्न करेंगे कि हमारी सिलाई बाहर की तरफ शो नहीं होगी। अगर हम मार्जिन नहीं रखेंगे बिल्कुल साथ साथ सिलाई को चलाएंगे तो फिर ये अंदर की तरफ जब शो करेंगे तो इसकी सिलाई ऊपर की तरफ आएगी जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। अब ये सारा देखें स्टिच हो गया। स्टिच होने के बाद अंदर वाली साइड से हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हम सारा फैब्रिक कट कर देंगे और जो हमारा फैब्रिक हमने हाफ इंच का रखा था वहाँ हम ये डीप कट लगा लेंगे। कट लगाते वक्त हम ख्याल रखेंगे कि हम यहाँ सिलाई को कट नहीं करेंगे। और अब नीटली हम नेक को अंदर की तरफ देखें ईजिली हमारा टर्न हो जाएगा और इसे इसकी शेप को बैठाते हुए हम इसे आयरन कर देंगे। तो आयरन करने के बाद बिल्कुल हमने अब इसे फिक्स करना है। तो फिक्स करने के लिए बिल्कुल शर्ट का मिड बनाएंगे और हमारा अपनी स्लिट का मिड बनाएंगे और दोनों मिड को बिल्कुल बराबर रखते हुए हम रफली यहाँ सारा ग्लू लगाएंगे और रैंडमली ग्लू लगाते हुए हम अपने सारे नेक को अपने अच्छी सी जगह पर फिक्स कर देंगे। तो फिक्स करने से देखिए हमारे नेक में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा और मेरे बिगिनर्स बहन है तो बिल्कुल आसानी के साथ ये मेथड इस्तेमाल करते हुए खूबसूरत नेक खुद तैयार कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो यकीनन आपको अच्छी भी लग रही होगी। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि डेली बेसिस पर हर नया डिज़ाइन आने वाला सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप डेली बेसिस पर एक नया डिज़ाइन देख सकें। ऐसे ही देखें सारे नेक को बैक वाली साइड पर और फ्रंट वाली साइड पर हम आयरन कर लेंगे अच्छे से। और आयरन करने के बाद आप देखें इसे हमने मज़ीद खूबसूरत करना है। तो ये डोरी हमने बाहर वाली साइड पर भी अटैच करनी है। अगर मैं इसे पहले लगाती हाफ अंदर की तरफ और हाफ बाहर की तरफ तो ये बहुत ही कम बाहर की तरफ शो होनी थी, लेकिन मुझे इसे सारा बाहर की तरफ शो करना था क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बारीक थे। अगर मैं इसे अंदर दे देती तो बाहर हल्के हल्के कटाव नज़र आने थे जो कि मुझे नहीं अच्छे लग रहे थे। मैंने कहा नहीं, मैंने इसे सारी शो बाहर की तरफ करनी है। तो यहाँ देखें हमारा नेक डन हो गया। जस्ट 1 सिलाई सिर्फ लगनी है। तो लेकिन वो 1 सिलाई भी हमने ऐसे लगानी है कि हर चीज़ हमारी एक ही सिलाई के साथ कवर हो जाए। तो उसके लिए देखिए बिल्कुल किनारे किनारे पर मैं यहाँ ये फैब्रिक ग्लू को लगाऊंगी हल्का हल्का और फैब्रिक ग्लू को लगाते हुए बिल्कुल हम ये हमारी ये जो ज़िगज़ैग लेस है इसे हम हाफ नेक के ऊपर रखेंगे और हाफ शर्ट के ऊपर रखेंगे। तो बिल्कुल इसे हाफ डिवाइड करते हुए हम इसे सारे नेक की सारी साइड पर घुमा देंगे। तो घुमाने से देखें ये फैब्रिक ग्लू हम कम ही लगाएंगे क्योंकि ये सिलाई होने के बाद में सुई के ऊपर आ जाता है जो कि बिल्कुल भी सिलाई फिर नीट नहीं लगती। तो इसे देखें सुखाने के लिए टाइम चाहिए जो हमारे पास तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ इसे आयरन करके बिल्कुल उसी
उसी वक्त सुखा के फिक्स कर रही हूँ। तो बिल्कुल ये देखें ये सारा नेक हमारा खूबसूरत सा तैयार हो गया था, लेकिन अब मुझे अंदर की तरफ से ये नेक खाली खाली लुक दे रहा था। तो मैंने इस खाली लुक को दूर करने के लिए अंदर वाली साइड पर भी ये लेस को अटैच किया है, जो कि मेरे ख्याल के साथ तो ये बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही है। अगर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि आपको ये नेक कैसा लगा और अंदर वाली साइड पर ये लेस का आप लगाना आपको कैसा लगा, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही देखिए से मैंने अंदर वाली साइड पर भी देख लें अटैच कर दिया है। तो ये कितनी खूबसूरत लुक में अब डन हो गया हमारा सारा नेक डिज़ाइन। अब हमने जस्ट इसे सिलाई लगानी है और हमारा नेक खूबसूरती के साथ तैयार हो जाना है। लेकिन आपने भी यहाँ बात को ख़त्म नहीं करना, क्योंकि इससे आगे हमने इसे फैंसी लुक भी देनी है और इसे मज़ीद खूबसूरत करने के लिए भी कुछ इस्तेमाल करना है, वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। लेकिन इससे पहले हम सिलाई को लगा लें। तो सिलाई को लगाने के लिए देखें एक ही नीडल के साथ हम सारे नेक पर सिलाई को घुमाएंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं लगा रही हूँ। तो बिल्कुल देखें एक ही सिलाई के साथ हमारा नेक भी अटैच हो गया है और ये जो हमने ज़िग-ज़ैग डोरी लगाई है ये भी अटैच हो गई है। अब ये बाहर वाली साइड से सारा स्टिच करने के बाद अब हम अंदर वाली साइड पर नीडल को ले जाएंगे और बिल्कुल जॉइंट लेस के दोनों तरफ हम सिलाई लगाएंगे, पहले बाहर वाली साइड पर और फिर अंदर वाली साइड पर। लेकिन सिलाई चलाते वक्त हम ख्याल रखेंगे कि हमारे सुई का धागा बिल्कुल भी कट ना हो, क्योंकि अगर कट होगा जोड़ आएंगे तो हमारे नेक की फिनिशिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए आप सिलाई लगाते वक्त इस बात का ख्याल रखेंगे कि आपका धागा कट नहीं होगा, क्योंकि अगर धागा कट होगा तो फिर इसकी फिनिशिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। इसलिए आपने इस बात का खास ख्याल रखना है और फिनिशिंग के साथ अपने सारे नेक को बिल्कुल स्लोली स्लोली सिलाई कर देना है। तो देखें ऐसे ही सिलाई होने के बाद ये फिक्स हो गया हमारा सारा नेक, जो कि बड़ी खूबसूरत लुक दे रहा है। अब हमने अंदर वाले जो देखें ये स्केयर बॉक्स है इन्हें भी 1 बाय 1 करते हुए अटैच कर लेना है। तो बिल्कुल इनकी चारों साइडों पर हम ये सिलाई को चला लेंगे, इससे सारे इसके एजेस अंदर की तरफ लॉक हो जाएंगे। तो ये हमारा नेक खूबसूरत हो जाएगा। तो देखें ये नेक कितना खूबसूरत और कितना नीटली तैयार हो गया है। इसकी दोनों तरफ से इसकी बैक और फ्रंट दोनों ही बड़ी खूबसूरत और बड़ी ही मजबूत बनकर तैयार हुए हैं। आप जितनी दफ़ा इस नेक को बनाकर पहनेंगी ये वॉश होने के बाद भी ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल इसी लुक में रहेगा। इसे खूबसूरत करने के लिए यहाँ मैं ये पर्ल मोती का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यहाँ बटन भी लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आज का नेक डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना रखें ख्याल और मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।